वेलकम दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल परवेज मैथ मस्ती क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको जो है अंग्रेजी में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एपी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए एपी क्या चीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है। तो किसी भी श्रेणी में किसी निश्चित संख्या को घटाने पर या जोड़ने पर, किसी निश्चित संख्या को घटाने पर या जोड़ने पर हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो इसमें जैसे डी, जो जिस संख्या को जोड़ते हैं उसको डी बोलते हैं, और डी कभी इसमें जोड़ यानी प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। जैसे एपी का सामान्य रूप ए कोमा A2 A3 A4 डॉट डॉट, और यहाँ पर एक चीज़ आता है डी, जिसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को जो है डी से सूचित किया जाता है, और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। डी बराबर यहाँ से A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, और डी बराबर A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, A3 भी कर सकते हैं। मतलब अपने से पहला पद से उसके बाद वाला पद में से जो है पहले पद को घटा देंगे, यानी एक ज़्यादा में एक कम को घटा देंगे। जैसे D बराबर A2 माइनस A1 किए हैं, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, या A4 में A3 को घटा सकते हैं। पोजीशन के हिसाब से आप निकालेंगे इसको। तो ये हो गया सार्वंतर D के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे आप एपी निकालते हैं, इसका सामान्य रूप जैसे ए पहला हो गया, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2D, इसी तरह से चौथा हो जाएगा ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट डॉट। ये हो गया आपका पहला पद A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और ये हो गया A5। मतलब आप सीधा समझिए इसको कि कोई भी आपको पद निकालना है, जैसे पांचवा पद, तो इसको A5 बोलेंगे, तो इसको लिखेंगे A प्लस 4D, यानी एक कम डी जोड़ा जाता है। जैसे A6 निकालना है तो इसको लिखेंगे A प्लस 5D। जैसे मान लीजिए A2 निकालना है तो इसमें A प्लस D लिख देंगे, A प्लस D। अगर A3 आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है एग्ज़ाम में किस किस टाइप का एग्ज़ाम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको कोई श्रेणी दे देता है और पूछता है क्या ये एपी में है या नहीं। मान लीजिए आपको एक श्रेणी दिया, एक हिसाब दे दिया उदाहरण में 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। आपको पूछेगा ये श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, चूंकि A2 माइनस A1 करके देखिए पहले, तो 4 में 2 घटेगा, 2 बचेगा। फिर A3 माइनस A2 कीजिए, 6 में 4 घटा दीजिए, 2 बच जाएगा। A4 माइनस A3 कीजिए, 8 में 6 घटाइए, 2 बचेगा। और A5 माइनस A4 कीजिए, तो यहाँ पर आपका 10 में 8 घटेगा, 2 बचेगा। देखिए प्रत्येक स्थिति में आपका डी का मान क्या आया, बराबर आया। हर स्थिति में 2 आया। इसका मतलब ये श्रेणी जो है एपी में है, ये एपी में है। तो इस टाइप का एक हिसाब होता है। उसके बाद जो है आपको कुछ संख्या कभी कभी दे देता है। जैसे आपको दे दिया कि 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल 2। जैसे आपको हिसाब दे दिया 5 7 9 11 डॉट डॉट, 30वां पद। कौन सा पद? 30वां पद। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए सर्व लिखिएगा। ए का मान कितना है, तो ये पहला पद को ये बोलते हैं, ये ए हो जाएगा। दूसरा पद आपका हो जाएगा, यानी डी जब निकालेंगे तो A2 माइनस A1, यानी 7 में 5 घटा देंगे, बचेगा कितना 2। एन का मान कितना है 30 है, इसीलिए आपको निकालना है A30 बराबर। तो A30 को आप लिख सकते हैं A प्लस 29D, ठीक है। तो ए का मान 5 और 29 गुना डी का मान 2 निकाले हैं। 5 जोड़ 9 दूना 18, 2 दूना 4 5, 58 में 5 जोड़ देंगे 63 हो जाएगा। तो इस तरह का हिसाब आप बना सकते हैं कि आपको कोई एपी दे दिया
और उसको आपसे पूछ लिया कि 30वां पद, 15वां पद, 12वां पद, 11वां पद, इस तरह का जो है आपको पूछेगा। कभी कभी जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले जो है ना इसमें एपी में जो मुख्य फॉर्मूला है उसको जानिए। तो आपको बताएं हम इस टाइप का 2 टाइप का हिसाब बताए। सबसे पहले देखिए एपी में सूत्र, आपको कई गो सूत्र याद रखना है। पहला सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, पहला फॉर्मूला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। और एक होता है एस एन, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। और एक एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, जब आपको एन और अंतिम पद मालूम हो तब इसका। तो इसमें देखिए एनवां पद के लिए है और ये एन पदों का योग है, ये दोनों एन पदों का योग है। कभी कभी जो है ना इस तरह का हिसाब भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पर 7 लिख दिया। ए का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है कि यहाँ ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए इसको पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे और इसको तीसरा, यानी इसको A1, A2, A3, यानी A2 बराबर होता है A प्लस A1 प्लस A3 बटे 2। तो ये एक इसमें स्पेशल फॉर्मूला है जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इसका उपयोग होता है। जैसे ए का मान यहाँ हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 5 और 7 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 7 5 12 बटे 2, यानी कट के आ जाएगा 6। ए का मान हो गया 6। तो इस तरह का हिसाब आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी मॉडल सेट में देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक हिसाब हम देते हैं, तो 2-3 टाइप का हिसाब बताए। जैसे इस फॉर्मूला का यूज कब होगा, जैसे आपको एक हिसाब एग्जाम्पल नंबर 3 में दे देते हैं। हिसाब है 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट 30वां पद ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हैं चूंकि ए का मान कितना है, सॉल्व दे देंगे। पहले सॉल्व लिखिएगा, उसके पहले सबसे पहले आपको लिखना है ए का मान। तो ये 10 हो गया, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी 7 में 10 को घटा देंगे, माइनस 3 आ जाएगा। आपको 30वां पद यानी ये 30 बराबर वाट। इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। ये एन बराबर क्या होता है, ये प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए का मान आपका कितना है, तो यहाँ 10, एन का मान कितना है 30 माइनस 1 और गुना डी का मान माइनस 3। तो 10 जोड़ 29 गुना माइनस 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 27, 3 2 6 2 8, 87 में 10 घटेगा माइनस 77। इसी हिसाब को आप डायरेक्टली बना सकते हैं। ये 30 बराबर ये प्लस 29 डी से, ये प्लस 29 डी आप लोगों को बताया शुरू में ही, ठीक है, कि जितना पद बोलेगा उससे 1 डी कम लेंगे। जैसे 30वां पद बोला है तो 1 डी कम लेंगे, तो ये प्लस 29 डी हो जाएगा। अब बताइए ए का मान 10 बोले थे, जोड़ 29 गुना डी का मान माइनस 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 87 बराबर आपका आ जाएगा 77। तो ये आपका आसान हुआ, सेम आंसर आया। तो दोनों में से किसी प्रोसेस से आप इस हिसाब को बना सकते हैं। तो इस तरह का कई हिसाब आपको देखने के लिए मिल जाता है। और कभी कभी जो है ना समीकरण के रूप में भी पूछ देता है। जैसे कभी कभी पूछता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, ये 31 आपको जो है ज्ञात करने के लिए बोल दिया है कि ए 31 ज्ञात कीजिए। ए 11 का मान दे दिया है, 11वां पद दे दिया है 38 और 16वां पद, 11वां पद 38 और ए 16, यानी 16वां पद दिया है आपका 73 दे दिया है। तो इस तरह का हिसाब आप किस तरह से बनाएंगे, तो इसको देखिए। पहले हिसाब देख लीजिए कि आपको निकालना है 31वां पद, ये 31 ज्ञात करना है। 11वां पद आपका दिया हुआ है 38 और आपका एक 16वां पद दिया है 73। तब इस तरह के हिसाब को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए, चूँकि ये 11 सॉल्व लिखिए, ये 11 बराबर है आपका 38, इसीलिए इसको लिख दीजिए ए प्लस 10 डी बराबर 38 लिखिएगा समीकरण ये। फिर ये 16 है आपका 73,
तो इसको लिखिएगा, इसीलिए a प्लस 15d बराबर 73। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान निकल जाएगा, तब हम जो है 38वां पद आराम से निकाल सकते हैं। यस सर। तब लिखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर है आपका 38। घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। 5d बराबर आपका बच जाएगा, 13 में 8 जाएगा 5 और यहाँ पर 6 में 3 जाएगा 3, 5 7 35। इसीलिए d का मान आ गया आपका 7। d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, a का मान निकल जाएगा। जब a का मान निकल जाएगा और d भी आपको तो मालूम हो गया पहले, d का मान हम कितना निकाल दिए हैं 7। अब यहाँ पर देखिए a का मान ज्ञात करने के लिए d का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38 या a प्लस 10 गुना 7 बराबर 38 या a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38 या a बराबर 38 माइनस 70। इसीलिए a बराबर आ गया आपका -32। अब आपको निकालना क्या था, 31वां पद बराबर वाट। देखिए 31वां पद ज्ञात करना था, चूंकि a 31 बराबर a प्लस 30d, तो a का मान हो जाएगा -32 प्लस 30 गुना d का मान 7, -32 जोड़ 210, 210 में 32 घटाइए, 10 में 2 जाएगा 8, फिर यहाँ पर 10 में 3 जाएगा 7, यानी 178 आपका बचेगा। तो इस तरह से इस टाइप का हिसाब आप बना सकते हैं। कभी कभी जो है इस टाइप का हिसाब जो है बॉक्स में भी देता है, तो आप उसको मान के निकाल सकते हैं। कभी कभी पूछ देता आपको कि 2 अंक की इतना संख्या का योग कितना होगा, 5 अंक की इतनी संख्या का योग कितना होगा। जैसे एक हिसाब लेते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। जैसे एक हिसाब है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंक वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्या ये 7 से विभाजित है। इस टाइप का हिसाब आपको कभी कभी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। 3 अंक के जगह पर 4 अंक की हो सकता है, 2 अंक का हो सकता है। जैसे 7 से विभाजित है तो 6 से विभाजित भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो आप लोग जानते हैं कि 100 से शुरू होता है और जाता है कहाँ तक, 999 तक। तो यहाँ सॉल्व दे के लिखिएगा 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या से प्राप्त एपी। तो सबसे पहले 100 में तो 7 से भाग नहीं लगेगा, तो 102 में भी नहीं, 103 में नहीं, 105 में लगता है। 105, 112, फिर 119, 107, 112, 119, डॉट डॉट करते करते 999। देखिए 999 आपका 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या है। 7 से इसमें भाग लगा के देखिए, 7 का 7, 2 बचा, यहाँ 9, 7 चौके 28, फिर आपका बच जाएगा कितना, 1 बचेगा 19, 7 दूने 14, 5 बचा। इसका मतलब 995 में अगर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घटाएंगे तो 994। 994 जो अंतिम आपका सबसे बड़ी संख्या है 3 अंक की, जिसमें 7 से भाग लग सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 994। ठीक है। अब यहाँ देखिए, चूंकि ए का काम कौन कर रहा है 105, डी का काम कौन करेगा, जिससे भाग दीजिएगा वही 7, और ए एन का काम कौन कर रहा है 994। अब आपको बोल रहा है कि कितनी संख्या 7 से विभाजित है, इसका मतलब एन का मान आपको ज्ञात करना है। अब ए एन का मान आपको मालूम है, ए का मान मालूम है और डी का मान मालूम है, एन आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको लेना है ए एन वाला। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर है 994, या ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 994,
या ए का मान है कितना 105 जोड़ n-1 गुना डी का मान 7 बराबर 994, या n-1 गुना 7 बराबर 994 माइनस 105, या n-1 गुना 7 बराबर 14 में 5 जाएगा 9, फिर 8 यहाँ आ जाएगा और फिर 9 में आपका 1 घटेगा 8, 889, या n-1 बराबर 889 बटे 7, 7 से भाग दीजिए, 7 का 7 बच गया 1, 7 दूने 14, 7 7 49, 127, या n बराबर 127 और ये -1 था, इस पर आके +1, इसीलिए n बराबर 128 बचेगा। अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित है, तो इस तरह का कभी कभी आपको 2 अंक की कितनी संख्या 2 से विभाजित है, 3 अंक की कितनी संख्या 5 से विभाजित है, इस तरह का हिसाब पूछेगा। तो आप इस टाइप से जो है ना अपना माइंड में लगा करके पहले AP प्राप्त कीजिएगा, फिर ये निकालिएगा, D निकालिएगा और ये अंतिम पद से आप n का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं AP में और 2-3 टाइप का हिसाब पूछा जाता है, और AP का जो है ना हिसाब आपको एग्जाम में भर के पूछता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में 5-7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 2 नंबर में मिलेगा 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो है तकरीबन आपका 10 से 12 नंबर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को जो है ना आपको बहुत आसान भी बनाना है और हर टाइप का हिसाब आपका बनना चाहिए। अगर किसी टाइप में आपको दिक्कत होता है या कोई हिसाब नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर हम जो है आपको दे देंगे या बताएंगे। चलिए SN वाला का जो प्रयोग करते हैं, आप लोगों को योग वाला जो फॉर्मूला बताएं, SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 गुना डी। जैसे कभी कभी आपको a का मान दे दिया, d का मान दे दिया, n का मान दे दिया, SN पूछ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, हिसाब है आपका 2,7,12 2,7,12 डॉट डॉट 12वां 10 पदों तक यहाँ योग ज्ञात करना है, योग, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं a का मान सॉल्व देके आप देखिए क्या है, a का मान आपको मालूम है, a बराबर 2 है, d 7 में 2 घटेगा 5 आ जाएगा, n आपका 10 है, SN आपको ज्ञात करना है, SN वाट। इसीलिए SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 गुना d। तो n का मान 10/2, 2 गुना 2 प्लस n का मान हो जाएगा आपका 10 - 1 गुना d का मान 5, 5 बार में कटेगा, 2 दूने 4, यहाँ 10 में 1 घटेगा, 9 बचेगा, 9 × 5 = 45 बराबर 5 गुना 45 = 4 = 49, गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 का 5, 5 × 20 और 4 = 24, 9 × 5 = 45 का 5, 5 × 20 = 4 = 24, 245 आया SN का मान। इस तरह से जो है ना आप SN वाला भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगला पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।